Assalamu alaikum students. Today we will study our new unit, that is simple machines. Simple machines basically the machines which are made up of one or two parts only. For example, we can see in this picture there is lever, wedge, screw, pulley, wheel and axle and inclined plane. These all six are the simple machines because they have only one or two parts. Now we will study in detail about simple machines. Machines make our work easier. In science, work means using force to move an object by pushing or pulling. अब अगर हम कोई साइंस में जो है काम करना किसको कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो, एफ़र्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कि हमने काम किया है। जैसा कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को पुश किया है या पुल किया है, धकेला है या अपनी तरफ खींचा है, तो हमने कहा कि हमने फोर्स लगाई, एफ़र्ट लगाई, जिसकी मदद से हमारा काम हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्क। Simple machines are used for moving objects by lifting, pulling, pushing और rolling them. अब सिंपल मशीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, हमारी इस्तेमाल करने के लिए, चीज़ों को उठाने के लिए, चीज़ों को खींचने के लिए, पुश करने के लिए और रोल करने के लिए जो है यूज़ की जाती हैं। जैसा कि मशीन्स From very early times, people have had excellent ideas. Some of these ideas have led to new inventions. Inventions have had to make life easier. यानी कि पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके दिमाग में बहुत अच्छे शानदार आइडियाज़ ख्यालात आते थे, और क्या होता था कि उनमें से कुछ ऐसे भी आइडियाज़ थे जिनकी वजह से नई ईजादात हुई हैं। इन्वेंशंस मीन्स ईजादात। उन्होंने बहुत सी नई ईजादात की हैं। जैसा कि पहले ज़माने में लोग पत्ते पहनते थे और आज हम कपड़े पहनते हैं। कितनी ज़्यादा इन्वेंशंस दरमियान में हुई हैं। इसके अलावा पहले लोग कच्चा गोश्त खाते थे, अब हम पका हुआ गोश्त खाते हैं। इसके अलावा पहले लोग हाथों से काम करते थे और ज़्यादातर हाथों से काम करते थे और कहाँ रहते थे, खुले एरियाज़, जंगलों में रहते थे। आजकल इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए, सब इन्वेंशंस हैं। इन्वेंशंस हैव हेल्प्ड टू मेक लाइफ ईजियर। अब इन ईजादात की वजह से क्या हुआ है कि हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। A tool to shift a heavy load. अब we can see in this picture there is a man of all time, और वो क्या कर रहा है कि ये रोड की मदद से एक हैवी लोड को, हैवी स्टोन को उठा रहा है। A simple machine to move a heavy load. अब ये भी हम देख सकते हैं कि एक रोप टाइप उन्होंने बनाया हुआ है जिसकी मदद से दो आदमी, और नीचे उन्होंने रोलर भी लगाया हुआ है। इस रोल से क्या होता है कि चीज़ें आसानी से रोल हो जाती हैं। जैसे गाड़ी के अंदर हम कितना भी वज़न डाल लें, लेकिन वो जो व्हील्स होते हैं उसकी मदद से वो लोड मूव हो जाता है। इसी तरह से ये एज अ व्हील जो है काम करें लोग, जो वुड और जो लोड है वो हैवी आसानी से मूव हो जाएगा। When work becomes too difficult for us to do by ourselves, we use tools or machines. अब हम टूल्स, औज़ार या मशीनों का इस्तेमाल कब लेकर आते हैं, जब हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क। मशीन क्या करती हैं, हमारे काम करने में मदद करती हैं। सम मशीन्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड अदर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क। अब हर मशीन का अपना काम है। कुछ ऐसी होती हैं जो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमारे काम करने की स्पीड को बढ़ा देती हैं। जैसा कि अगर हमने पैदल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो अगर 10 मिनट्स में कर रहे हैं, तो वही डिस्टेंस हम गाड़ी या बाइसाइकिल पे कम टाइम में कर सकते हैं। सम मशीन्स हेल्प अस टू स्लो डाउन। इस तरह कुछ ऐसी भी मशीन्स हैं जो हमें हमारे काम को कम करने में, रोकने में मदद करती हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ़ सिंपल मशीन्स विच हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि हमारे पास काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा मशीन्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। As we have mentioned earlier, we will read in this lesson are 6 simple machines, and the first one is the wheel and axle. Used to move things around easily. Wheel and axle की मदद से क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको आसानी से मूव करवा सकते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद लेस एफर्ट। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा फास्ट है तो हम उसको जल्दी से कवर कर सकते हैं, कम डिस्टेंस हो जाएगा, कम टाइम लगेगा, जल्दी जो है हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, और मेहनत कम लगेगी। क्योंकि हम पैदल अगर कहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ख़ासतौर पे गर्मियों में तो चला ही नहीं जाता। और क्या होगा कि किसी गाड़ी पे जाएंगे तो गाड़ी आपको पता है एयर कंडीशनड होती है, उसके अलावा फिर हम जल्दी पहुंच जाते हैं, टाइम कम लगता है, और जो है वो हमारा डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ ट्रॉली।
जिसके अंदर हम सामान वगैरह रख सकते हैं और हमें भारी सामान नहीं उठाना पड़ेगा। ये जो है ब्रिक्स के उठाने के काम आता है। फिर हमें ब्रिक्स को आसानी से जो है उठाकर ऊपर लेकर जा सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं। साइकिल की मदद से हम अपना डिस्टेंस जो है वो जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंपल मशीन इज़ द इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? अब इसके अंदर अगर हम देखें तो दीज आर द व्हील, और इनके साथ ये जो कनेक्टेड है ये एक्सल है। व्हील एंड एक्सल इज़ अ रोड दैट पासिस बिटवीन द व्हील, यानी कि एक ऐसी रोड जो व्हील के अंदर से पास होती है तो उसको हम व्हील एंड एक्सल कहते हैं। उस रोड को एक्सल कहेंगे और वो व्हील है जिसके सेंटर से वो रोड गुजर रही है, दैट इज़ एक्सल। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या है? एनी टाइप ऑफ रैम्प और स्लोप दैट मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट समथिंग। अब ये देखें, जैसे ये रैम्प बनी हुई है, फ्रॉम लोअर एंड टू द हायर एंड हम अपने लोड को आसानी से ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसी तरह हमारे घरों में रैम्प्स होती हैं। अगर देखा जाए तो अगर वहाँ पे हमारे घरों में स्टेयर्स हो तो हम गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते। इसी तरह हमारे अगर हॉस्पिटल्स में चले जाएं जहाँ पे व्हील चेयर्स को ऊपर ले जाने का रास्ता होता है, वो भी रैम्प्स होती हैं, स्लोप्स होती हैं, ताकि हम आसानी से व्हील चेयर्स को, जो इंसान नहीं पैदल चल सकते, हम उनको ऊपर लेकर जा सकते हैं। और उसके लिए फिर उनको उस जगह पे हम इंक्लाइंड प्लेन पर हम व्हील को रोल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आसानी से हम अपना लोड नीचे से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं और ऊपर से नीचे भी लेकर आ सकते हैं। स्क्रू क्या होता है? एन इंक्लाइंड प्लेन इज इन अ स्पाइरल फॉर्म, यानी कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इसी तरह ये इंक्लाइंड प्लेन है, लेकिन ये स्पाइरल शेप में होता है। यूज टू रेज लोअर और फासन थिंग्स। अब क्या होता है कि देखिए, अगर हम इसकी मदद से होल करेंगे दीवार के अंदर, तो उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी स्क्रू डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी दो चीज़ों को आपस में मजबूती से पकड़ा जा सकेगा। जैसा कि अगर हमने डोर के साथ हैंडल को लगाना है तो हम स्क्रू की मदद से ही लगाएंगे, तो क्या होगा, डोर ने हैंडल को आसानी से स्क्रू की मदद से फासन यानी कि बांध लिया है अपने साथ। नेक्स्ट इज़ द पुली। व्हील्स एंड रोप यूज टू रेस, लोअर और मूव आ लोड। यानी कि पुली में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक व्हील होता है और व्हील के ग्रूव्ड होता है, यानी कि गहराई होती है, डेप्थ होती है उसके अंदर, जिसके अंदर फिर हम रस्सी को जो है वो लपेट देते हैं, और उसकी मदद से क्या होता है कि हम अपने लोड को ऊपर से नीचे भी लेकर आ सकते हैं और नीचे से ऊपर भी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि रस्सी लपेटी हुई है, इसके साथ हमने एक व्हील लगाया हुआ है। जैसे ही हम इस हैंडल को जो है वो मूव करवाएंगे तो साथ के साथ वो रस्सी ऊपर नीचे होगी और उसके साथ हमारा जितना भी लोड है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि ये वेल है, इसके अंदर हम पानी को निकाल सकते हैं। और ये देखें, ये हमारे पास ये ग्रूव्ड व्हील है और इसके साथ ये जो है लोड को उठाने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, ये रोप है। तो यहाँ पर हम लोड जो है वो लटका देंगे, या जो भी हमने चीज़ उठाने इसकी मदद से हम उठाएंगे। ये हैंगर टाइप बना हुआ है। नेक्स्ट इज़ द लीवर। A rod balanced on a fixed point can help lift move a heavy weight with less effort. अब लीवर क्या है कि एक ऐसा बार या रोड होती है जो सेंटर वाला पॉइंट उसका फिक्स होता है, जिसको हम फलक्रम कहते हैं। सेंटर वाले पॉइंट जो फिक्स होता है उसको हम फलक्रम कहते हैं, और दूसरी दो पॉइंट्स जो हैं वो मूवेबल होते हैं। अब एक पॉइंट जहाँ पर हम एफ़र्ट लगाएंगे, एक पॉइंट जहाँ पे हमने कोई काम करना है, वहाँ उसको हम कहेंगे वहाँ पे हमने एफ़र्ट लगाई है। और दूसरा, जैसा कि अगर यहाँ पे मैं अपना हाथ से वज़न डालूँगी तो दूसरा पॉइंट खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा। इट मीन्स कि उसने लोड उठाया है, वहाँ पे काम हुआ है। तो क्या है कि वन इज़ द एफ़र्ट एंड द अदर पॉइंट इज़ द लोड, एंड द सेंटर वन इज़ कॉल्ड द फलक्रम और फिक्स्ड पॉइंट। यू कैन सी सीजर्स जो हैं वो लीवर की एग्जांपल है, क्योंकि देखिए सेंटर वाला पॉइंट फलक्रम है, फिक्स्ड है। यहाँ पे हम एफ़र्ट लगाएंगे जहाँ पे फिंगर्स को हमने जो है डाल देना है, और लोड यानी कि जो कपड़ा कट रहा है वो बिल्कुल लोड वाले हिस्से से कट रहा है। नेक्स्ट इज द वेज, मेड ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स यूज टू पुश ऑब्जेक्ट्स अपार्ट। अब एक ये इंक्लाइन प्लेन है और एक ये इंक्लाइन प्लेन है। टू इंक्लाइन प्लेन्स को मिलाकर आपस में एक मशीन सिंपल बनती है, दैट इज़ वेज। और इसका क्या काम होता है कि वो चीज़ों को आपस में अलग कर देती है। यूज़ टू पुश ऑब्जेक्ट्स अपार्ट, दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे से अलहदा कर देना। जैसा कि ये एक्स है, इसकी कुल्हाड़ी की मदद से हम दरख्त को काट सकते हैं ना, ये शार्प एंडेड होते हैं, तो इसकी मदद से हम चीज़ों को काट सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मशीन्स की एग्जांपल है, कंपाउंड मशीन्स की एग्जांपल है, जिसके अंदर वन या
टू सिंपल मशीन्स या टू से भी ज़्यादा सिंपल मशीन्स लगती हैं तो फिर जो है वो एक कंपाउंड मशीन बनती है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक गाड़ी है, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास व्हील्स एंड एक्सल भी हैं, हमारे पास इसके अंदर और ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए जो है व्हील एंड एक्सल यूज़ हो रहा है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारी सिंपल मशीन्स मिलकर जो है बनी हुई हैं, ताकि सिंपल मशीन्स मिली हैं तो एक कंपाउंड मशीन, कम्प्लेक्स मशीन बनी है। लुक एट दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है नकलो हमल, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाली चीज़ें। ह्यूमन्स यूज टू रिलाई ऑन द फोर्स अप्लाइड बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टू हेल्प देम मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब वो कह रहे हैं कि इंसान जो हैं वो रिलाई करते हैं, रहते हैं किसके ऊपर, वो उस फोर्स के ऊपर जो ह्यूमंस लगाते हैं और जो एनिमल्स लगाते हैं, और वो फोर्स उनको मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में, हरकत करने में। दीज मेथड्स आर स्टिल यूज्ड बट नाउ वी ऑल्सो यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स मशीन्स। ये मेथड्स अभी भी यूज़ हो रहे हैं कि इंसान खुद पैदल एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, या साइकिल वगैरह पे ले, और यहाँ एनिमल्स कैसे, ये टोंगा जो है एनिमल की मदद से चल रहा है ना, और ये बुलोक कार्ट जो है वो बुलोक की वजह से चल रही है। तो आजकल हम कॉम्प्लेक्स मशीन्स जो हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट हो जाता है, टाइम कम लगता है और हम जल्दी अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। जिसके अंदर हमारे पास ये बड़ी बस की एग्ज़ाम्पल है, कार की एग्ज़ाम्पल है, मोटरसाइकिल है और हेलीकॉप्टर है। These are the complex machines which make our work much easier in less time. This was all about the simple machines.